हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रेड यूनियन एक्ट क्या होता है। उसके बाद के वीडियो में हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ा। अभी थर्ड हमारा एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रीज में जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, उसके बारे में ये पर्टिकुलर एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं। मतलब कि अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में झगड़ा होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बारे में ये एक्ट में लिखा हुआ है। क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडस्ट्री के बैकबोन होते हैं। और इसके लिए वर्कर्स को सेफगार्ड करना काफी जरूरी है और उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट जो उसकी जरूरत पड़ी है। सो ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो इंडस्ट्रीज के अंदर पीस और हार्मनी को मेंटेन करने का काम करता है। पीस और हार्मनी का मतलब क्या होता है, एकदम शांति से रहना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी तरीके से झगड़े नहीं होने चाहिए। और अगर झगड़े होते हैं तो उसको क्या करना है, प्रॉपरली सेटल करना है, ताकि जो भी इंडस्ट्रीज है वहां पे पीस और हार्मनी जो है मेंटेन रहे। तो इसी तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशन डेवलप करना, ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी इलीगल स्ट्राइक होते हैं, इलीगल स्ट्राइक मतलब वर्कर जो स्ट्राइक वगैरह करते हैं उनको रोकना, और लॉकआउट्स रोकना। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले एक्ट के अंदर बताया था कि लॉकआउट में क्या किया जाता है, वर्कर को जॉब पे आने से रोका जाता है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी विमेन वर्कर्स होते हैं उनको उनके ले ऑफ और रिट्रेचमेंट के टाइम पे रिलीफ देना। रिलीफ देना मतलब कि उनको प्रोटेक्शन देना। नो, ले ऑफ का मतलब क्या होता है, जहां पे वर्कर्स को टेम्पररी समय के लिए जॉब से निकाला जाता है क्योंकि उनके लायक कोई भी अभी काम नहीं है, और फिर बाद में नेक्स्ट टाइम जब भी काम आएगा तभी उनको वापस से काम पे लिया जाता है। सो टेम्पररी जब वर्कर्स को निकाला जाता है तो उसको ले ऑफ बोलते हैं। और रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, वर्कर्स को काम से निकाल देना क्योंकि कंपनी को अपना कॉस्ट कम करना है। सो किसी भी विमेन वर्कर को अगर सपोज ले ऑफ किया है या रिट्रेंच किया है तो उनको रिलीफ देना ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया जाता है। एंड देन कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि कोई भी डिमांड जो होती है वो मैनेजमेंट के पास से करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट किया जाता है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, जहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा रखना, अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके सेटल किया जाता है। फिर जो भी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है। विमेन वर्कर्स को ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट से रिलीव किया जाता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे प्रमोट की जाती है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो पहला फीचर ये है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रिफर किया जाता है, मतलब उनके पास लेके जाया जाता है ना। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मतलब, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, जो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनमें डील करते हैं। सो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाया जाता है और कंसोलिएशन से उनको सॉल्व किया जाता है। कंसोलिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में समझौता किया जाता है। सो ये पहला यहाँ पे फीचर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास कंसोलिएशन से सॉल्व किए जाते हैं। फिर बाद में जो भी अवार्ड, अवार्ड का मतलब क्या होता है, जो भी डिसीजन यहाँ पे दिया जाता है वो डिसीजन दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है। मतलब कोई भी पार्टी वो डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, वो पार्टीज को वो जो डिसीजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर किसी भी वर्कर का ले ऑफ होता है या रिट्रेंचमेंट होता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो भी एम्प्लॉयर है उनका कॉम्पेंसेशन उनको पे करना पड़ेगा। मतलब कि वर्कर्स को अगर सपोज टेम्पररी समय के लिए काम से निकाला है या फिर सपोज कॉस्ट कटिंग करने के लिए वर्कर को हमेशा से काम के लिए निकाला है तो ऑब्वियसली उसका कॉम्पेंसेशन जो है, उसकी भरपाई जो भी है वो एम्प्लॉयर ने वर्कर को पे करना चाहिए। और लास्ट वाला फीचर है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो उसके लिए वर्क कमिटी हो सकती है जिनके थ्रू ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व किया जा सकता है। फिर एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं, उनके पास जाके भी ये जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारी जो अथॉरिटीज है ये लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो ये चार फीचर्स आप लोगों को याद रखना है। पहले फीचर में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उसको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाके कंसोलिएशन से सॉल्व किया जा सकता है।
फिर जो भी डिसीजन यहाँ पे दिया गया है वो डिसीजन दोनों पार्टीज को बाइंडिंग होगा, दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ेगा जिनके भी बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। किसी भी वर्कर को अगर ले ऑफ किया है या रिट्रेंच किया है तो जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मैनेजमेंट है, कंपनी है, उनको क्या करना पड़ेगा, वर्कर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सेटल करने के लिए कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो वर्क कमिटी, कंसोलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसोलिएशन, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये अथॉरिटीज के पास जाके जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उसको सेटल किया जा सकता है। तो ऐसा ये काफी कट शॉर्ट करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आए उस लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इतना अगर आप लोग याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको उसके लिए अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। So thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.